Hello, my dear students. Once again, I welcome you all in the class of Maths, class 6th. And today, we are going to start 4th chapter of your syllabus, that is Basic Geometrical Ideas. This is the book of NCERT. ये NCERT बुक का चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेसिक आइडियाज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने, प्रोटेक्टर, राउंडर, कंपास, रूलर, आप सभी लोगों ने इन सारी चीज़ों का यूज़ कभी ना कभी किया है। बट इसके पीछे जो ज्योमेट्री के जो बेसिक आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों ने इसके पहले कभी शायद नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर इसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योमेट्री के, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले आपकी बुक में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी बुक में यहाँ पर ज्योमेट्री की मीनिंग दी हुई है। ज्योमेट्री हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीक वर्ड जियोमेट्रन। जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रन मीन्स मेजरमेंट। सो यहाँ पर अर्थ के मेज़रमेंट्स, अर्थ में जो भी शेप्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई भी वर्क हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर जो शेप और साइज़ के लिए जो कुछ भी हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं, वो सब ज्योमेट्री के बेसिक आइडियाज़ के अंदर आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उन्हीं बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, लाइन एंड रे, ये सारे बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अ पॉइंट हैज़ नो साइज और शेप, जस्ट पोजीशन। ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। पॉइंट इज व्हाट? अ पॉइंट हैज़ नो साइज और शेप, जस्ट पोजीशन। आप सभी लोगों के पास पेंसिल होगी, आप उसकी जो टिप है उसको अच्छे से शार्प कर लीजिएगा और अपनी बुक पर इस तरीके से देखिए हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आपको सिर्फ पेंसिल रखनी है और उससे जो भी शेप आपको मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। इस तरीके से जो शेप आप लोगों को मिलेगा वो पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट का कोई भी साइज़ नहीं होता है, कोई भी शेप नहीं होता है। तो इसकी डेफिनेशन की जो मीनिंग है उसको हम लोगों को सेटिस्फाई हमेशा करना होगा। कई लोग बच्चे आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पॉइंट्स बनाते हैं। तो दिस इज़ द रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ पॉइंट, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि पॉइंट की कोई भी साइज़ और शेप नहीं होता है। तो इसलिए जस्ट आपको पेंसिल रखनी है और जो भी शेप मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। एंड पॉइंट रिप्रेजेंट लोकेशन। सपोज हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स बना लिए हैं और इनके लोकेशन हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉइंट क्या है? तो हर एक पॉइंट्स के नेम अलग अलग होते हैं। तो इन नेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं हम लोग उनका यूज़ करते हैं। सो हाउ कैन यू रीड दिस? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं और इनकी अलग अलग लोकेशंस को बनाने के लिए हमें इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ए बी सी, एक्स वाई जेड, एल एम एन, आप इन सब का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ओ पी क्यू, इन सारे लेटर्स का आप लोग यूज़ करके पॉइंट्स के नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक इम्पॉर्टेंट शेप है ज्योमेट्री का वो है लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लाइन के बारे में जान लें, फिर उसके बाद हम लोग लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। Line is a set of points in straight path that extend in both direction. Sets of points, suppose हमने यहाँ पर ये sets लिए हैं P, M, N and Q, ये 4 points हमने लिए हैं, set लिया और ये एक ही straight path पर लिए हमने। straight path means straight line पर हम लोगों ने लिए हैं। तो ये जो points हैं इनसे जो मिलकर के जो line बनेगी, इसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली विदाउट एंडिंग हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम लाइन की शेप की बात करें तो लाइन का जो शेप है उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लेंथ होती है और वो भी इनफाइनाइट लेंथ होती है।
सो यहाँ पर अगर हम इन लाइन के नेम को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमने पी और एम लिया तो लाइन पी एम, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसके ऊपर इस तरीके से एरो मार्क करना होगा जिसमें दोनों साइड एरो हेड्स होने चाहिए। सेम इसी लाइन का दूसरा जो नेम होगा वो एम एन हो सकता है। सपोज आप कोई भी 2 पॉइंट्स आपको चूज करने हैं और उसके बारे में आपको लाइन बनानी है। एन क्यू भी हो सकता है और पी क्यू भी यहाँ पर हो सकता है, बट रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना होगा एरो हेड। नाउ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट। कोई भी दो एंड पॉइंट के बीच का जो शेप होगा, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और लाइन सेगमेंट में कोई भी एरो हेड्स नहीं होते हैं, बिकॉज लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, फाइनाइट होती है। So suppose this is a point P and this is point Q. So a line segment is a part of line between two end point. Suppose ये point है end point और एक Q point है, और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ बस करनी है, कोई भी एरो हेड यहाँ पर नहीं होंगे। लाइन सेगमेंट पर एरो हेड होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। लाइन पर दोनों तरफ एरो हेड होते हैं, लाइन सेगमेंट पर कोई भी एरो हेड नहीं होता। सपोज यहाँ पर एक और पॉइंट हमने लिया है, सपोज पॉइंट एस हमने लिया है। सो पी एस एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा जो सिर्फ इतना पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली एस क्यू भी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा जो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सो इन दिस वे हम लोगों ने फर्स्ट 3 बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ा, पॉइंट, line segments and line. Also one more important shape is here, ray. Ray क्या होती है my dear students? A ray is a part of line that has one end point and goes on infinitely in only one direction. एक सोर्स पॉइंट होता है, जैसे आप लोगों ने, सभी लोगों ने लाइट देखी होगी, सन की रेज आप लोगों ने देखी है कि कैसे स्ट्रेट लाइंस में हम लोग उनको ड्रॉ करते हैं। टॉर्च से जो लाइट चलती है, रे होती है, लेज़र लाइट आप सभी लोगों ने यूज़ की होगी, स्ट्रेट दम एकदम, और सोर्स पॉइंट होती है और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली गोस होती है, इनफाइनाइट आप उसको बढ़ा सकते हैं। सो अ रे हैव वन सोर्स पॉइंट, दैट मीन्स वन एंड पॉइंट, एंड गोज ऑन इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में ये चलती है, इसमें एक ही एरो हेड होता है। तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, सपोज दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ए, सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस रे, ओ ए इज आ रे, और आपको इसमें भी एरो हेड लगाने, बट आपको सिंगल एरो हेड का यहाँ पर यूज करना होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे ओ ए। तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने अभी पढ़े हैं लाइन सेगमेंट्स के, लाइन के और रे के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सब के डेफिनेशंस को एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। ये बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोगों को जो यहाँ पर आज पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ लाइन। लाइंस के टाइप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लाइन, पैरेलल लाइंस होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। लाइंस आप लोगों ने पढ़ लिया है, लाइंस क्या होती हैं, ये जो हम लोगों ने अभी एरो से ड्रॉ किया है ये क्या है, लाइंस हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, लाइंस हैं। बट हमें पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़नी है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट बिटवीन दैम। आप देख सकते हैं नोटबुक में ये लाइंस ड्रॉ, अगर हम इसमें यहाँ पर एरो हेड लगा दें इस तरीके से, ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो क्या इन दोनों लाइंस के बीच में, सपोज इस लाइन का नेम एल है, इस लाइन का नेम एम है, तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट्स है, नो। सो टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स बिटवीन दैम। सो ऐसी लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। आप लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए। ये दोनों लाइंस को आप कितना भी एक्सटेंड कर लें, ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसी लाइंस के पेयर जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं आगे बढ़ाने पर, वो पैरेलल लाइंस
नहीं कहलाती हैं, जो कभी क्रॉस ना करें, ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। आप लोग ने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखते हैं उनको भी। सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ये रूलर के जो अपोजिट एजेस हैं ये पैरेलल हैं। विंडो की जो क्रॉस बार्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। रेलवे ट्रैक की जो रेल लाइंस होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं। सो इन दिस वे जो लाइंस के पेयर एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। और ऐसे लाइंस के पेयर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 72 पर ये डायग्राम्स बने हुए हैं। क्रॉस रोड्स, लेटर एक्स, टू एडजेसेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक, ये सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसी लाइंस जिसके बीच में एक सिंगल कॉमन पॉइंट हो वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग इसका भी एक ड्रॉ बना सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का। कोई भी आप लोग लाइंस लीजिए, उनके बीच में एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर कहलाते हैं। सो इन दिस वे यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में स्टडी किया इस क्लास में, पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा, रे के बारे में पढ़ा, लाइंस के बारे में पढ़ा, एंड टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में भी आज हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से जुड़े जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सरसाइज 4.1, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।